पहलगाम का आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। भारत जिस तरीके से पाकिस्तान को माकूल मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब रहा और उसके बाद विभिन्न देशों में जो कि यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं, वहां जाकर के भारतीय डेलीगेशन पाकिस्तान को बेपर्दा कर रहे हैं। आतंकवाद के चेहरे को वहां बेनकाब किया जा रहा है और पाकिस्तान को दुनिया भर में घेरने की तैयारी भारत ने कर ली। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया और इस बड़े बयान ने देश की सियासत में हलचल पैदा कर दी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ मई महीने में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने वाले सवालों का जवाब दिया है। सीडीएस जनरल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि जरूरी नहीं कि विमान गिराया गया, लेकिन जरूरी बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से 6 भारतीय सेना के विमानों को गिराए जाने का दावा किया गया, लेकिन इस दावे को जनरल चौहान ने सिरे से खारिज कर दिया। बता दें आपको कि सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि मुझे लगता है जो जरूरी है वो ये नहीं है कि जेट गिराए गए, लेकिन जरूरी ये है कि वे क्यों गिराए गए। लेकिन सीडीएस ने विमानों की संख्या के बारे में किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया। इसको लेकर राजनीति तेज हो रही है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। सीडीएस जनरल चौहान शांग्रीला डायलॉग में सिंगापुर में हिस्सा लेने गए थे और उस दौरान ब्लूमबर्ग की टीवी पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर भारत का पक्ष रखा और आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं। इससे पहले आपको बता दें कि संघर्ष विराम की घोषणा के बाद तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा था कि हम जंग की स्थिति में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है। यानी कि हमने दुनिया में देखा कि जंग की परिस्थितियों में नुकसान हो सकता है। पर ब्लूमबर्ग की पत्रकार ने किस तरीके से सवाल दागे और उनका जवाब किस तरीके से बेबाकी से दिया, भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने उसकी एक झलक दिखा दी। पाकिस्तान बार बार ये दावा करता रहा है कि उसने संघर्ष के दौरान भारत के 1 से अधिक लड़ाकू विमानों को गिराया है। क्या आप इस दावे की पुष्टि करते हैं? ये जरूरी नहीं है कि जेट गिराया गया, जरूरी ये बात है कि ऐसा क्यों हुआ। पाकिस्तान भारत के खिलाफ दावा कर रहा है कि कम से कम 1 जेट गिराया गया था, क्या ये सही है? अच्छी बात यह है कि हम अपनी टेक्निकल गलतियां जान पाए, हमने उसे सुधारा और फिर उसके बाद 2 दिनों बाद उसे लागू किया। इसके बाद हमने अपने सभी जेट उड़ाए और लंबी दूरी के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान का ये दावा है कि भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराने में वो कामयाब रहा था, क्या उसका ये आकलन सही है? ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये जानकारी बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जेट क्यों गिरे और इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। सुना अपने पत्रकार और जनरल चौहान के बीच की इस वार्ता को। 7 मई को पाकिस्तानी सेना ने भी दावा किया था कि उसने भारत के हमले का बदला लेते हुए भारत के 5 लड़ाकू विमानों को गिराया। इसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने 6 भारतीय विमानों को गिरा दिया है, जिसमें फ्रांस से निर्मित और आयातित राफेल विमान भी शामिल है। राफेल की मारक क्षमता दुनिया भर में एक चर्चा का केंद्र है और भारत ने जैसे ही राफेल को खरीदा था उसके बाद पाकिस्तान में तो सीधे तौर पर हड़कंप देखने को मिल रहा था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के शेयर किए गए वीडियो में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अब तक मैं आपको पुष्टि कर सकता हूं कि 5 भारतीय विमान, जिसमें 3 राफेल, 1 Su-30 और एक MiG-29 शामिल है और एक हेरॉन ड्रोन भी यहां मार गिराया गया है। ये दावा जो है ये पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना की तरफ से दिया गया है, लेकिन इस दावे का भारत सरकार की तरफ से
कोई जवाब नहीं दिया गया, इसे बेबुनियाद बताया गया। हालांकि 11 मई को पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के बारे में तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, इसके साथ साथ बता दें एयरफोर्स की तरफ से डीजीएमओ ऑपरेशंस एयर मार्शल AK भारती और नौसेना के डीजीएमओ वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने यहां पर ये ऑपरेशन सिंदूर पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी। लेकिन सवाल फिर से विपक्ष यही उठा रहा है कि क्या वाकई भारतीय सेना को इसका नुकसान हुआ। अब आपको दिखाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे उन्हें चुनाव में व्यस्त बता रहे हैं और इसे एक इवेंट बनाने की कोशिश करते हुए बताया जा रहा है। हमारे वायुसेना के पायलट दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हमें कुछ नुकसान हुआ, लेकिन हमारे पायलट सुरक्षित हैं। CDS के साक्षात्कार के अनुसार हमें जो नुकसान हुआ उसको दुरुस्त करके हमने अपने सभी जेट विमानों को फिर से उड़ाया और लंबी दूरी तक निशाना साधा। हम उनके दृढ़ साहस और बहादुरी को सलाम करते हैं। अमेरिका की ओर से सीज फायर का क्रेडिट लिए जाने पर भी ये वाकई चिंताजनक विषय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम कराने के अपने दावे को फिर दोहराया है। यह शिमला समझौते का सीधा अपमान है। ट्रंप के बार बार किए गए दावों और अमेरिकी वाणिज्य सचिव की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका के इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में दायर हल्फनामे को स्पष्ट करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी तूफान में व्यस्त हैं। PM मोदी हमारे सशस्त्र बलों की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं, उनकी बहादुरी के पीछे छिप रहे हैं और सीज फायर की रूपरेखा को लेकर देश के लोगों को चकमा दे रहे हैं, जिसकी घोषणा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 10 मई को ट्रंप के ट्वीट के बाद की थी। क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर से एक हो गए हैं? युद्ध विराम समझौते की शर्तें क्या है? 140 करोड़ देशभक्त भारतीयों को यह जानने का हक है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन जनरल चौहान ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हमारी सेना ने चुने हुए उद्देश्य हासिल किए और हमारे सभी पायलट वापस घर लौट आए। ये जानकारी CDS की तरफ से दी गई। लेकिन बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसके साथ साथ बता दें आपको कि अब कांग्रेस पार्टी ये भी सवाल पूछ रही है कि जिस वक्त 5, 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरीके से यहाँ पर बमबारी कर रही थी, उस दौरान क्या बमबारी करने के बाद भारतीय सेना जो है वो वापस लौट रही थी, उस दौरान पाकिस्तान के द्वारा पीछा किया गया? क्या वाकई में इस ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना के उन तमाम फाइटर पायलट्स ने अपने आप को पैराशूट के जरिए इजेक्ट किया? क्या वाकई में भारत सरकार अब आने वाले वक्त में इस पूरे मामले को लेकर आने वाले वक्त में कोई बड़ा खुलासा करेगी? क्योंकि लोकसभा में यहाँ पर यहाँ संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की बात विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर संसद का सत्र बुलाया जाएगा नहीं, इस पर कोई खुलासा नहीं किया गया है। विपक्ष आरोप ये भी लगा रहा है कि न तो सर्वदलीय बैठक इस ऑपरेशन सिंदूर के संपन्नता के बाद बुलाई गई और न ही संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। आखिरकार ये चल क्या रहा है? बता दें आपको कि भारत ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कुल 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद सेना ने यहाँ पर जो कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो है, उन्होंने सीधे तौर पर ये सबूत भारत के सामने पेश किए, इस पूरी घटनाक्रम को भारत के सामने बताया और उसके बाद भारतीय सेना ने सीधे तौर पर जमकर पाकिस्तान में बम बरसाए, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया और पाकिस्तान की तरफ से भारत के जिन शहरों को टारगेट किया जा रहा था उसे भी माकूल जवाब दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि इस बात का दावा नहीं किया जा सकता है कि भारत के किसी भी तरीके के सैन्य नुकसान का
सामना करना पड़ा है, किसी तरीके का सैन्य नुकसान हुआ है। दरअसल बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए सीडीएस जनरल चौहान के इस वीडियो को साझा किया और उसके बाद लगातार ये बात कही जा रही है कि 29 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता और राजनीतिक मामलों के जानकार सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी और उसके बाद कारगिल युद्ध जब खत्म हुआ तो उसके 3 दिनों के बाद ये कमेटी बनाई गई और इसने 5 महीनों में अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। जरूरी संशोधनों के बाद इस रिपोर्ट फ्रॉम सरप्राइज टू रेकनिंग को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया। ये दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सवालों के बाद केंद्र सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले पर अपनी स्पष्टीकरण देती हुई नजर आएगी, किस तरीके से मोदी सरकार जानकारियां साझा करेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।